कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर एक भूचाल सी आ गई है। हर तरफ कहीं ना कहीं उस दिन के बाद से इस तरह की खबरें आ ही रही हैं। कहीं बच्चों के साथ, कहीं पे गैंग रेप का मामला रोज़ हर दिन सामने आ रहा है। इसी बीच एक एडीआर की रिपोर्ट आती है। ये रिपोर्ट बताती है कि हमारे देश की जनता जिसे चुनती है, सांसद और विधायक जो कि पार्लियामेंट में बैठकर हम लोगों के लिए कानून बनाते हैं, जनता जिससे न्याय की उम्मीद रखती है, ये लोग खुद कितने पानी में हैं। ये लोग महिलाओं के साथ कैसे पेश आते हैं, महिलाओं पे इन्होंने कितने अत्याचार किए हैं, ये सब इस रिपोर्ट से पता चल जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के अभी 151 सिटिंग एमएलएज और एमपी है जिनके खिलाफ महिलाओं के पर किए गए किसी न किसी तरह के अपराध का मामला दर्ज है, जिसमें से 16 नेता ऐसे हैं जिन पर रेप केस है। ये डाटा 2019 से लेकर 24 के बीच 4693 नेताओं के ऊपर किए गए स्टडी के आधार पर तैयार किया गया है। ये इन्फॉर्मेशन जब ये लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं तो इलेक्शन कमीशन को खुद शपथ पत्र में देते हैं कि उन पे किस तरह के मामले दर्ज हैं, उसी से ये इन्फॉर्मेशन ली गई है। अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें कि देश की कौन सी पार्टी है जिसके नेताओं के ऊपर सबसे ज़्यादा मामले दर्ज हैं, तो बीजेपी जो आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सत्ता में भी है, जिसके 54 नेताओं के ऊपर महिलाओं के पर किए गए अत्याचार का मामला दर्ज है। इसमें दूसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसके 23 नेताओं पर इस तरह के मामले दर्ज हैं, और तीसरे नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी है जिसके 17 नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ किए गए किसी न किसी तरह के अपराध का मामला दर्ज है, और चौथे नंबर पर केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी है जिसके 13 नेताओं पर इस तरह के मामले दर्ज हैं, और 5वें नंबर पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है जिसके 10 नेताओं पर महिलाओं के खिलाफ किए गए अत्याचार के मामले दर्ज हैं। और अगर हम स्टेट वाइज देखें कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मामला है, तो वेस्ट बंगाल ही नंबर 1 पर है, और अभी जो मामला डॉक्टर का हुआ था ये भी वेस्ट बंगाल से ही है। ये बात ध्यान देने योग्य है। और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है जहाँ पे 21 नेताओं के ऊपर इस तरह के मामले दर्ज हैं, और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है जहाँ पे 17 नेताओं के ऊपर के खिलाफ मामले दर्ज हैं इस तरह के अपराध का। एडीआर इस रिपोर्ट में ये भी सिफारिश किया है कि कोई भी कैंडिडेट जिस पर किसी भी किस्म के महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराध का मामला दर्ज है उसे इलेक्शन में टिकट नहीं दिया जाए, इन्हें खड़े होने का चांस नहीं दिया जाए। और एडीआर इसने ये भी बताया है कि इन नेताओं के ऊपर जितने भी केस दर्ज है इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए, फास्ट ट्रैक के थ्रू पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया जाए जिसकी मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा किया जाए। और आगे एडीआर ने देश की जनता से भी अपील की है, वोटरों से भी अपील की है कि आप भी ऐसे नेताओं को नहीं चुनकर भेजें, वोट ना करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि भले ही ये लोग कितने ही बुरे हैं, लेकिन आखिरकार चुनकर तो ये जनता के द्वारा ही जाते हैं ना। जब तक हम लोग इन्हें वोट नहीं करेंगे तो ये लोग कहीं नहीं पहुँच सकते हैं संसद तक। 1-2 आदमी नहीं, लाखों आदमी वोट करता है तब जाके कोई संसद तक पहुंचता है। तो अगर ऐसे लोग संसद में बैठे हुए हैं तो इसके लिए जनता खुद भी जिम्मेदार है, उससे ज़्यादा बल्कि जिम्मेदार है। जब तक हम वोट नहीं करेंगे इन लोगों को, ये लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। कोई और तरीक़ा से कोई पहुँच सकता है, लेकिन अगर जहाँ तक जनता जिसे खुद चुन रही है, जिसका चुनाव होता है, अगर तब जाके ऐसे लोग संसद में पहुँच रहे हैं तो इसके लिए पूरी तरह से जनता ही जिम्मेवार है। तो एडीआर की रिपोर्ट भी यही रिकमेंड करते हैं, और मैं भी यही कहना चाहूँगी हमारी देश की जनता से कि ऐसे लोगों को वोट ना करें, क्योंकि चुनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का होते ही रहता है देश में। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि अगर किसी भी ऊपर महिलाओं के खिलाफ किसी भी किस्म का अत्याचार का एलिगेशन भी है, भले ही प्रूफ ना हुआ हो, आप उसको वोट ना करें अगर वो खड़ा हो भी जाता है तो।